इसमें हम बात करेंगे जो लड़कियों को मंथली पीरियड्स टाइम पे पेन आता है। आपने देखा होगा बहुत लड़कियां पेन किलर लेती हैं जब उनको पीरियड्स आते हैं, तो वो 3 डेज़ पेन किलर लेती हैं। जितने दिन उनको पीरियड्स आते हैं वो पेन अपनी कम करने के लिए पेन किलर लेती हैं। वो इस पे ध्यान नहीं देते कि हमारा कोर स्ट्रॉन्ग हो। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में मैंने पीसीओडी और पीसीओएस में डिफरेंस क्या है, कौन कौन से सिस्ट बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं, कौन से सर्जरी से ही ठीक होंगे, और जो मैं आज एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ आपको, जो योगा है या जो भी एक्सरसाइज है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो सर्जरी से सिस्ट ठीक होंगे वो कभी भी आपको एक्सरसाइज करने से या डाइट करने से ठीक नहीं हो सकते। जो सर्जरी से होंगे आफ्टर सर्जरी आप उनको दोबारा ना बने उस पर काम कर सकते हो। उसके लिए आप ये एक्सरसाइज कंट्रोल करना घर पे भी कर सकते हो, ये योगा है, ठीक है। इसको आप घर पे करोगे तब भी बढ़िया, जिम जाते हो तब भी करो, बट अपने रूटीन में जरूर ऐड करना, जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो ठीक हो जाएंगी। आज हम योगा देखते हैं। अब अपने मैट के सेंटर में खड़े होना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर को रेज करना है, आपने ऊपर रेज करके स्ट्रेच करना है। जब स्ट्रेच करके नीचे आओगे अपने हार्ट के पास आके फिर थोड़ा सा स्ट्रेच करके फिर इसको रिपीट करना है। इसको आप डेली 4 to 5 टाइम्स कर सकते हो। ये सिंपल है, इसमें बिल्कुल आप ध्यान से देखो, बस ऊपर जाकर आपने स्ट्रेच करना है प्रॉपर बॉडी को, फिर सेंटर में हार्ट के पास आके आपने इसको नीचे से आके फिर ऊपर, ठीक है जी। ये हो गया आपका फर्स्ट। इसके बाद जो सेकंड है उसमें अपने लेफ्ट को जब बेंड होना है तो प्रॉपर स्ट्रेच होना है, ठीक है। दोनों आपके फुट देखो सेंटर में एंड टाइट होने चाहिए, ऊपर फिर बॉडी सीधी, फिर आप राइट को होते हो, राइट साइड को, फिर राइट साइड को अपने प्रॉपर इसको स्ट्रेच करना है। इसको भी आप 3 to 4 टाइम्स कर सकते हो। पीछे को अपने उतना ही बेंड होना है कि आप गिरो मत, ठीक है। प्रॉपर इसको स्क्वीज करना अपने ग्लूट्स को। जब आप आगे को बेंड होगे उस टाइम भी आपने प्रॉपर अपने आप को पीछे से स्ट्रेट रखना है। जब आप टेबल टॉप शुरू करोगे तब आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है और अपने हाथ जो है थाइस पे रखने हैं। आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए और ग्लूट्स को अपने स्क्वीज रखना है। जब आप नीचे को बेंड होते हो ना तो देखो ध्यान से, थोड़ी सी नीज भी बेंड हो रही है, कोशिश करनी है थोड़ी नीज बेंड करोगे तो अब आप नीचे को जब झुकोगे आपके थोड़ा बैक पे प्रेशर कम आएगा और आप प्रॉपर नीचे को झुक सकते हो, ठीक है। इसमें आपने जितना टाइम आप स्ट्रेच कर सकते हो करना है, इससे आपकी हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच होगी, ग्लूट्स भी स्ट्रेच होंगे। फिर उसी सेम पोज में आ जाना आपने, ठीक है। आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तो ऊपर को या नीचे को उसको घुमाना नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर रखना है, ठीक है। अपने हाथ अपने नीज के पास या थाइस के पास रखने हैं। जब इसमें आपने अपने हाथों को ऊपर उठाना है, फिर जब खड़े होना है उस टाइम पे अपने ग्लूट्स को स्क्वीज से हटा देना है और स्ट्रेट खड़े होना है। फिर दोबारा इसको सेम उसी तरह रिपीट करना है। अगर आप इसको प्रॉपर करते हो, बेसिक है ये, अगर आप इनको रिपीट करते हो आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा और पीसीओडी में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। इसके साथ जब आप इसको ख़त्म करोगे फिर आपका फोर्थ जो, जब उसमें लेग्स ओपन किए आपने, ठीक है, नीचे को बेंड हुए आप, जब नीचे को बेंड होगे आप जितना हो सकते हो उतना होना है। ये नहीं कि आपने प्रॉपर अपने हाथ पीछे अगर आप नहीं टच कर सकते हो तो पीछे को थोड़ा सा बेंड करके कोशिश करनी है, ठीक है, जैसे भी आपकी वेट कैटेगरी में आपसे हो पाता है। तो इसमें भी आप जब आगे को फ्लोट करना है तो नीचे को जब हाथ लगाओगे अब तो प्रॉपर बॉडी को स्ट्रेच करना है, ठीक है जी। जब नीचे स्ट्रेच कर रहे हो उस टाइम पे ध्यान रखना है कि आपको सर्वाइकल या आपको लोअर बैक पेन तो नहीं है, ये ध्यान रखना है। आप जब अपना एक हाथ ऊपर लेके जाओगे इसको स्ट्रेच करना है, फिर आपने दूसरा हाथ जब ऊपर लेके जाना है इसको भी ऊपर को स्ट्रेच करना है, उसको ऊपर को स्ट्रेच करना है, नीचे वाले को नीचे को स्ट्रेच करना है और ग्लूट्स अपने स्क्वीज रखने हैं, ठीक है जी। इसको भी आपने 3 to 4 टाइम्स रिपीट करना है, कोशिश करनी है। ये कोई भी योगा कर रहे हो उसमें आपकी सर्वाइकल या आपको लोअर बैक पेन तो नहीं है, इसका ध्यान रखना है। ऐसे ना हो आप योगा कर रहे हो और उससे आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा लो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको भी आप 3-4 टाइम्स जितनी बार आप कर सकते हो इसको रिपीट करना है आपने, ठीक है जी। उसके बाद आप स्टैंडिंग मैट के सेंटर में आओगे, फिर आपने अपनी लेग्स को ओपन करना है। नीचे को जब बैठना है आपकी बैक स्ट्रेट हो, 90 डिग्री में आपके हाथ होने चाहिए। जब आप ऊपर को जाओगे दोनों हाथों को ऊपर को स्ट्रेच करोगे, अपनी लेग्स को टाइट करना है। फिर जब नीचे बैठोगे तो आपकी लेग्स स्ट्रेच होनी चाहिए। फिर आपके हैंड जब ऊपर जाए तो दोनों हाथों को ऊपर को स्ट्रेच करना है 90 डिग्री, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। नीचे भी जब बैठोगे 90 डिग्री। इसमें आपको कोई नी के रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, कहीं आपको नी इंजरी हो और आप इसको यूज़ कर रहे हो और वो प्रॉब्लम ना बढ़े, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है जी। आप अपने वेट के अकॉर्डिंग बैठ सकते हो, नहीं तो नीचे चेयर रख सकते हो।
तो योगा में जब आप नीचे को बैठोगे तो अपने ध्यान रखना आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम ना हो, और अपने अपने हाथों को नीज के आस पास रखना है। जब नीज के पास रखोगे, जिधर को आपने बेंड होना है, लाइक आप लेफ्ट साइड को बेंड हुए तो अपने अपने हाथ को सीधा करना है और बॉडी को प्रॉपर स्ट्रेच करना है। आपके ग्लूट्स भी स्ट्रेच होने चाहिए और आपकी हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच होनी चाहिए। अपने 90 डिग्री में बैठना है। जो एडवांस है, जिनका वेट बहुत कम है और प्रॉपर योगा करती हैं, वो प्रॉपर नीचे तक बैठ सकते हैं। ठीक है जी। और इसमें जब आप हाथ अपना करोगे तो ये ध्यान रखना आपको शोल्डर इंजरी भी ना हो, सब चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें अपने लेग्स को अपने खोला और आप जब अपने चेस्ट के पास अपने हाथ रखने हैं, जब आप नीचे को बैठोगे तो आपके 90 डिग्री में आपने धीरे धीरे नीचे जाना है। अगर नी इंजरी नहीं है तो प्रॉपर नीचे तक बैठ के अपने एल्बो के साथ अपनी नीज को बाहर को खोलना है आपने। जब बाहर को खोलोगे आपका फेस बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और जो आपने नमस्ते की हुई है वो बिल्कुल सेंटर आपकी चेस्ट के पास होनी चाहिए। और ये भी आप मैक्सिमम 1 मिनट 30 सेकंड्स 40 सेकंड जितना आप कर सकते हो करना है। जब आप ऊपर आओगे बिल्कुल धीरे धीरे आना है और इसको दोबारा रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बटरफ्लाई है। इसमें आप ब्रीथ को आउट इन प्रॉपर ध्यान से करना है। और जब आप बटरफ्लाई कर रहे हो इसमें आपकी लेग्स प्रॉपर खुलनी चाहिए। ठीक है जी। आपने प्रॉपर स्ट्रेच करना है लेग्स को, और इसको भी आप 1 2 3 मिनट्स जितना कर सकते हो आपने इसको करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आपने अपने टार्सल से या आपके बैंड होता है वहां से पकड़ के अपनी पूरी बॉडी को आगे आना है। जब आप आगे आओगे अपने फेस को स्ट्रेट रखना है, अपनी बैक को स्ट्रेट रख के प्रॉपर नीचे तक आना है, जिससे आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग प्रॉपर स्ट्रेच होंगे। फिर आपने जब पीछे को जाना है बिल्कुल धीरे धीरे जाना है। नेक्स्ट, आपने अपने लेग्स को थोड़ी सी नी को बेंड रख के अपने फुट पे हाथ लगा के प्रॉपर ऊपर को स्ट्रेच करना है। इसमें भी जिनके हाथ फुट पे ना लगे वो अपने काफ्स के पास से भी उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है कि फुट को ही पकड़ना है, काफ से अपने हाथ से पकड़ लो और प्रॉपर स्ट्रेच करना है। ध्यान से देखो, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। जब नीचे बैठना है ये ना हो आप नीचे को झुक के बैठे, प्रॉपर स्ट्रेट। ठीक है। एक हाथ पीछे फिर आगे, और दोनों हाथ जब आप उधर रखोगे तो अपने पीछे से अपने पैर को भी थोड़ा सा बेंड करके बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट करके फिर अपने हेड को सीधा रखना है। ये नहीं कि पूरा बेंड करना है, सीधा रख के प्रॉपर फिर धीरे 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 ऊपर को उठाना है और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। इससे भी आपके पेल्विक एरिया पे बहुत प्रेशर आएगा और बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और ध्यान रखना है पीछे आप फुट को जब बेंड करोगे आपके काफ्स के मसल पे ना ज़्यादा प्रेशर आए। ठीक है। काफ्स की स्ट्रेचिंग होती है बट ऐसे ना हो कि आपको कोई क्रैम्प्स या कोई न्यू पेन आपको स्टार्ट हो जाए। और जब आप अपनी फीट को होल्ड करोगे तो अपने ध्यान रखना है कि जो आपकी इधर साइड पे लेग्स को बेंड किया हुआ है उसको बिल्कुल प्रॉपर अपने फीट को टच रखना है और प्रॉपर पीछे से उसको स्ट्रेच करना है। उससे आपकी लोअर बैक और ग्लूट्स को बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेचिंग होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब जब धीरे धीरे आगे को आओगे, आगे आते हुए आपने ध्यान रखना है कि स्लो स्लो जितने स्टेप आगे आए उतनी ही स्लो स्लो अपने पीछे को जाना है, बिल्कुल स्लो स्लो। और अपने लेग्स को जब आप खोल के रखोगे तो प्रॉपर स्ट्रेच करना है अपने ग्लूट्स और अपनी बैक को, और अपनी हैमस्ट्रिंग पे प्रॉपर प्रेशर आए और बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। नेक्स्ट, जब आप लेटोगे, ठीक है, आप इसमें ध्यान रखना है अपने इस पोज में आपने हैप्पी बेबी पोज है ये, इसमें आपके जो फुट को अपने अपने चेस्ट के बिल्कुल पास लेके आना है। इसको ऊपर से नीचे को स्ट्रेच करना है। जब स्ट्रेच करोगे तो 90 डिग्री होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है। आपकी गर्दन बेंड नहीं होनी चाहिए, कोई पिल्लो नहीं यूज करना है। नीचे आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट, आपके जो फुट है बिल्कुल आपके बिल्कुल देखो ऊपर से पकड़ा हुआ है और आपके फुट को बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट। और जब कोशिश करनी है पीछे को प्रॉपर झुकने की। ठीक है जी। इससे आपके पेल्विक एरिया को बहुत हेल्प मिलेगी और प्रॉपर स्ट्रेचिंग होगी आपकी। ठीक है। अब इसको फिर 2 3 मिनट्स 4 मिनट्स या आप 1 मिनट्स करके फिर रेस्ट लेके 1 मिनट, फिर ऐसे 3 to 4 टाइम्स पर डे में आपने इसको करना है। जितना आप अपने माइंड को रिलैक्स करोगे उतनी आपकी बॉडी अच्छी स्ट्रेच होगी। लास्ट एक्सरसाइज में आपने अपनी लेग्स को खोलना है, दोनों लेग्स स्ट्रेट करके दोनों को धीरे 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 साइड साइड खोलना है। फिर आपने आराम से थोड़ी देर लेटना है और रेस्ट करके अपना योगा खत्म करना है। ये बेसिक एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है, इनको आप रिपीट करो। ठीक है। और कोई इंक्वायरी है आगे आप बताना मुझे, इनको प्रॉपर रिपीट करना। फाइनली आपने सारी योगा और एक्सरसाइज देख ली है। अगर आप ये घर पे डेली भी करते हो
तो इसके साथ अगर आप डाइट भी फॉलो करते हो तो आपकी कोर बहुत स्ट्रांग होगी और आपकी ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम कम होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है वो कम होगी। और रूटीन में ये चीज़ें आप कर सकते हो, इसको जितना कर सकते हो कंटिन्यू करो, 2-3 मंथ 4 मंथ करते रहो, सारा साल करते रहो, जिससे आपको प्रॉब्लम आए ना। ठीक है, ये बेसिक एक्सरसाइज बताई है। अगर आप इससे भी एडवांस वर्कआउट करना चाहते हो तो ज़रूर आप मेरे पेज पे, इंस्टाग्राम पे सौरभ फिटनेस ऑफिशियल पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे। तो उसमें जो प्लान्स होते हैं उसमें मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ इस चीज़ों से भी ज़्यादा बता सकता हूँ। कभी भी कोई मेडिसिन या सप्लीमेंट लेने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होती है। वो मेडिसिन हेल्प करेगी तभी जब आप डाइट फॉलो कर रहे हो, जब आप वर्कआउट कर रहे हो। आप वो मेडिसिन को ले रहे हो और घर पे आराम से बैठे हो तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ, वो अगर बाई चांस आप मेडिसिन ले रहे हो, आपको पीरियड्स आ भी गए, तो वो तब तक आएंगे जब तक आप मेडिसिन ले रहे हो। जैसे आपने मेडिसिन बंद की वो स्टॉप कर जाएंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो जिनके ये इंक्वायरीज होती हैं कि सर ऐसे क्यों हो रहा है। तो इसका यही रीज़न है, आप अपने वेट को, अगर आपका बॉडी वेट समझ लो हाइट 5.3 है एग्जाम्पल, उसका वेट 85 है, ठीक है, और उसकी अगर बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसका वेट ओवर है और मसल मास कम है उसके पास और वेट ओवर जा रहा है, अगर वो अपना वेट ड्रॉप नहीं करेगा तो उसको जेन्युइनली कोई डिसीज़ आएगी। जरूरी नहीं है कि पीरियड्स आ रहे हैं और वो ठीक है, पीरियड्स आ रहे हैं तो ठीक है, ऐसे नहीं है। उसको उसकी HbA1c शायद बढ़े, ठीक है, उसको प्री डायबिटिक हो सकता है, वो कुछ भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अपने आप को कभी भी फिट नहीं समझना, अपने आप को ऐसे नहीं फिट समझना कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भी, इतना वेट होने के बाद भी मैं ठीक हूँ। नहीं, जब प्रॉब्लम आएगी फिर वो ठीक होने को भी उतना टाइम लेगी जितना टाइम उसने आने को लिया। तो इस चीज़ पे जरूर काम करना। कुछ भी अगर खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, तो उसको जरूर ध्यान में रखा करो कि आज मैंने इतना खाया तो कल मैंने इतना, थोड़ा बहुत कार्डियो बढ़ाना है। 50% डाइट, 50% वर्कआउट। अगर ये दोनों चीज़ों का बैलेंस होगा तभी आपका रिजल्ट आएगा। अगर आपको कोई 90% डाइट 10% वर्कआउट, रिजल्ट नहीं आएगा। दोनों का बैलेंस करोगे तो रिजल्ट हमेशा आपके पास होगा और आप ठीक हो जाओगे। और कोई भी डिसीज़ आती है आपको तो ज़रूर अपने टेस्ट करवाओ। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली है, अब भी बोल रहा हूँ, अपने टेस्ट ज़रूर करवाया करो, जिससे आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने में आपकी हेल्प होती है। जितनी भी बहनें और फ्रेंड्स देख रहे हैं इस वीडियो को, कभी भी वो ट्रांसफॉर्मेशन मत करो जो लोगों को पसंद है। कभी भी आपके कपड़े अच्छे लग रहे हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मत करो। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो वो आपको डिप्रेशन में लेके जाएगी, आज नहीं तो फ्यूचर में, क्योंकि वो आप अपनी लाइफ जीना बंद कर गए हो, लोगों के लिए जी रहे हो। नोटिस करना आप, ठीक है। आप जैसे हो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो। आप अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपका नहीं कम हो रहा, तो इतना धक्का मत करो, हो जाएगा, साल में हो जाएगा, 1 साल में, 2 साल में हो जाएगा, पर आप टाइम दो अपनी बॉडी को, उसको भी समझने दो, वो आपकी है, किसी की नहीं है। और कोशिश किया करो कि जितनी जल्दी, जितनी फास्ट आप अपनी मील को और अपने वर्कआउट को टाइम टू टाइम खा पाओ, उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है, ठीक है। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। इसको फॉलो करना, और आपको अगर कोई भी इंक्वायरीज हो आप मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हम उस पर सारी बात करेंगे। अगर कुछ ना समझ आया तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।